नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पर बदलाव, क्योंकि रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा है। जी हां, जिस प्रकार से दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पर हर साल के बजट का 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए के बदले जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आता है, इस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर दिल्ली में ये सर्वे कराया जाए तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली की आबादी का लगभग 22% लोग ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो जब ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में उन गरीबों का क्या दोष है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सरकारी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे दोनों को शिक्षा समान मिले? क्योंकि हर जगह मांग उठती है, राजनेता भी मांग करते हैं, प्रदर्शन भी किया करते हैं कि समान शिक्षा, समान दवाई, समान पढ़ाई अगर कर दे तो देश की समस्याएं खत्म हो सकती है। इसी सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर ललित गोयल जी आए हुए हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप एक एक करके रिसर्च करते हैं, कभी आप रोजगार के बारे में बात करते हैं कि रोजगार बढ़ाना है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे दो तो रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आज आपने एक डाटा लाया है कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे समान हो सके, उनका जो IQ लेवल है, जो उनका ज्ञान है वो समान हो सके। क्या सबसे पहले आप अपना एक थॉट रखिए, इंट्रोडक्शन रखिए, उसके बाद हम जनता को। मैं ललित कुमार गोयल जी। एक समाज के बारे में, देश के बारे में अपने विचार सर्च करता रहता हूं। तो आज मेरा मुद्दा है शिक्षा। भारत में, दिल्ली में, मैं इस समय वर्तमान में दिल्ली की बात कर रहा हूं। जी। ये भारत का सभी स्टेट के लिए सुझाव है। दिल्ली का शिक्षा का बजट इस साल का था 17,000 करोड़, 16,000 करोड़, 16,000 समथिंग, 16,300 समथिंग, 16,000 करोड़ लग। और दिल्ली की आबादी आप लगा लीजिए 3 करोड़ के करीब, मतलब ज्यादा बैलेंस में। जी। और दिल्ली में वर्तमान में पार्षद है 280 है। मैं उनको डिवाइड करना चाहूंगा 2,000 पार्षदों में, 2,000 पार्षद के डिवाइड करा जाए, मतलब 2,000 लोग इसको मॉनिटर करें। दिल्ली के लोगों को 2,000 लोग अगर मॉनिटर करें तो अच्छे से मॉनिटरिंग जी। और शिक्षा का बजट उन 2,000 पार्षदों में बांट दिया जाए, मिनी पार्षद नाम दूंगा उनको, मिनी पार्षद में बांट दिया जाए। जो 16,000 करोड़ रुपए टोटल है उसे 2,000 पार्षदों को बजट दे दिया जाए कि अपने अपने इलाके का जो शिक्षा का व्यवस्था वो आप संभालिए। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे। तो एक पार्षद को मिलता है 8 करोड़ रुपए, लगभग 8 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। और 3 करोड़ की आबादी को आप 2,000 पार्षदों में डिवाइड करोगे तो 15,000 की आबादी पे एक पार्षद आता है। बिल्कुल, एक पार्षद का जो परिसीमन जो हो वो 15,000 की आबादी का एक परिसीमन कराया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग या भारत सरकार द्वारा, और 15,000 के आबादी पर एक पार्षद नियुक्त कर दिया जाए। और उन पार्षदों का काम होगा शिक्षा को अच्छे तरीके से मेंटेन करना। अगर वो पार्षद 15,000 लोगों को शिक्षा के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए काम करते हैं तो उन्हें 8 करोड़ रुपए दिया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। 8 करोड़ रुपए में वो 15,000 लोगों के जो बच्चे हैं, कुल मिला के दिल्ली की अगर टोटल स्टूडेंट की बात एक बार कर लेते हैं तो वो लगभग 2,000 स्टूडेंट एक इलाके को क्योंकि 19 लाख स्टूडेंट है दिल्ली में, टोटल स्टूडेंट 38 लाख है। 38 लाख है, वो लगभग 1900 के आसपास रहता है, 19 पे। बिल्कुल, अगर 2,000 पार्षद है तो 1900 बच्चे स्टूडेंट एक पार्षद के आता है। 2,000 मान लेते हैं हम, 100 एक्स्ट्रा बना के मान लेते हैं। 2,000 स्टूडेंट पे
8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वो जो पार्षद हैं उसे वो मैनेज करेगा स्कूलों के जरिए। जी। तो ये जितने भी जो स्कूल है वो उसके एरिया में पड़ता है या उसके पास में पड़ता है, तो चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है जी। तो प्राइवेट स्कूल भी सरकारी जमीन है तो उसी के पास आ जाएगा। उसी के पास आ जाए तो उसमें वो जो एक डीएवी स्कूल है, मदर टेरेसा है, बाल मंदिर है, जो जिसका लेवल कंपनियां, बिल्कुल जिसका लेवल है कि भाई आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसके मॉनिटर में उस इलाके के सारे स्कूल को उसके मॉनिटरिंग में दे दिया जाए। अब वो पार्षद देगा, पार्षद की चॉइस होगी, बाल मंदिर को दे रहा है या डीएवी को दे रहा है। ठीक है, तो उसको वो अपना बजट दे देगा शिक्षा का, वो कंपनी जो है डीएवी स्कूल उसके एरिया में उसके बच्चों को पढ़ाएगी। अगर अच्छा नहीं पढ़ाएगी तो पार्षद पे दबाव होगा, वो कंपनी बदल सकती है। ठीक है, अगर कोई उसमें धांधली होता है, स्वाभाविक है, कुछ अगर धांधली हो, ये एक रोटेशन दे दे कि भाई 2 साल का 3 साल का आपका हर बार एक आपका ऑडिट होगा, ऑडिट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो हम अपने आप बदल जाएंगे, किसी और को ले आया जाएगा जो है। और इसमें क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि भाई एक ठेकेदार अगर एक किसी स्कूल को जिम्मेदारी दे दिया है, वो अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएगी। जैसे आप देख लीजिए, दिल्ली में ही पहले डेसू जैसे चल रहा था, बिजली का सप्लाई हो रहा था, तो डेसू को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया और अब रिलायंस वाले बीएसईएस के नाम से चलाते हैं। और दिल्ली में जो जमुना पार के इधर है वो पावर के नाम से है और उधर यमुना के नाम से 24 घंटे बिजली आ रही है। और भ्रष्टाचार कम होने की वजह से जनता जो दिल्ली सरकार, पुरानी दिल्ली सरकार जो सब्सिडी का पैसा देती थी, वो जनता को डायरेक्ट मिल रहा है। बिल्कुल, और जो दूसरे स्टेटों में सरकारी होने की वजह से वो सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं, जनता को फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा ऑफ कैमरा हमें समझाया था कि डेसू के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी पहले बिजली सप्लाई में काम करते थे, वो कर्मचारी आज कोई काम नहीं कर रहे, तनख्वाह उन्हें फिर भी दिया जा रहा है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम तो बीएसईएस वाले करते हैं। वो बस कहीं किसी कोने में बैठ के अपना कागज फाइल वाइल इधर से उधर करते हैं और तनख्वाह ले रहे हैं। अभी उनको रिटायरमेंट नहीं दिया गया है, वो पूरी तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये तो चलिए अलग एक सब्जेक्ट हो गया। सवाल उठता है कि 2000 स्टूडेंट को 8 करोड़ रुपए जो आ रहा है उसके जरिए मैनेज करना, तो एक स्टूडेंट पे लगभग 4000 रुपए पड़ता है प्रति महीना एक स्टूडेंट पे 4000 रुपए प्रति महीना खर्च करना पड़ता है। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है वो 3000-3500, कई सारे जो अगर आप बाहरी दिल्ली में देख लें तो 2000-2500 भी बहुत सारे छोटे स्कूल का फीस है। हालांकि अगर बहुत बड़े स्कूल की बात करें तो 10,000-15,000 भी हो सकता है। उसमें अमीर आदमी अपना ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड की फिर तो धान फिर कॉमन एजुकेशन नहीं हुआ। एजुकेशन तो कॉमन ही रखना पड़ेगा कि चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपको बराबर पढ़ाई होगा। एक ही स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उसी स्कूल में एक गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, तभी कॉमन एजुकेशन हो सकता है, कॉमन शिक्षा हो सकती है। ये मैं कोई नई चीज नहीं लाया हूँ, यूरोप और अमेरिका में यही चल रहा है, ये फार्मूला चल रहा है बिल्कुल। और अभी जो आपने बात करी थी कि मतलब ज्यादा अगर अमीर है वो 20,000 रुपये महीने में पढ़ाना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तो 20,000 रुपये महीने पे बच्चे पे अपना वो खर्च करेगा तो रोजगार एक्स्ट्रा पैदा होगा। अच्छा, तो उसको फ्री हैंड ओवर वो अमेरिका वगैरह में भी है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वहां भी है अति अमीरों के लिए। अति अमीर वर्ड यूज हुआ, अति अमीर, हाँ चलिए ठीक है, अति अमीर है तो भाई अति अमीर हो सकते हैं, तो उसके लिए एक फिर भी उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अफरा तफरी का माहौल ना आए। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग का जो कानून बने वो इक्वल ही हो, बाद में उसमें एक कैटेगरी जोड़ दिया जाए कि हाँ अगर आपको ये सिस्टम पसंद नहीं है तो लोग ऐसा होगा कि दिल्ली के लोग नोएडा में पढ़ाने भेज देंगे अपने बच्चों को, या फरीदाबाद में भेज देंगे, वो तो कम संख्या पाएगी। हाँ, क्योंकि कंपनियां वही पढ़ाएंगी जो वर्तमान में प्राइवेट स्कूल है। जब उनको पैसा पूरा मिल रहा है तो अच्छा ही पढ़ाएंगी, इक्वली पढ़ाएंगी।
और कोई 2-4% बाद अति अमीर है वो अलग पढ़ा लेंगे। बिल्कुल। सब एक फायदा में वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम लोग जी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्कूल जो है वॉकिंग एरिया में हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुबह सुबह बच्चे 1 घंटा पहले घर से निकालो, फिर 2 घंटे बाद वो जाम में फंस गए। दिल्ली के जाम में बहुत फायदा मिलेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम। बिल्कुल, एक काम करने से, एक बदलाव करने से उसी खर्च में, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। 16,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली के शिक्षा पे खर्च होता है, उसी बजट में पूरा एजुकेशन सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। दिल्ली के सभी लोगों का आईक्यू लेवल बराबर होगा। जैसे कि कहते हैं कि बड़े प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो गरीबों के बच्चे के दोस्त जो है वो अमीर के बच्चे होंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। स्वाभाविक है, आदान प्रदान होगा, उसके रहन सहन में बदलाव होगा। कोई झुग्गी का बच्चा है तो बड़े बच्चों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो उसका नॉलेज बढ़ेगा, डिसिप्लिन उसके अंदर आएगा कि वो कैसे रहते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। एक और जो देखा जाता है कि अभी जैसे सरकारी स्कूलों में वो खाने के लिए मिड डे मील वगैरह दिया जाता है, तो बड़े स्कूल के बच्चे, जो बड़े माँ बाप के बच्चे आएंगे वो अपना लंच लाएंगे, गरीबों का बच्चा जो है वो मिड डे मील खाएगा। तो उसमें उसके लिए क्या होगा? उसका ऐसा ना, पार्षद के एरिया भी अलग लगभग अलग अलग होंगे। कुछ पार्षद अमीर एरिया में होंगे, कुछ पार्षद गरीब एरिया में होंगे, कुछ तो कॉमन भी होगा, कुछ कॉमन भी होगा। पर जैसे आतिशी का विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए, तो लोग कहते थे कि भाई वो जो है कालकाजी से है, तो कालकाजी बस नाम का कालकाजी है, उसमें अगर आप विधानसभा देखेंगे तो 60% झुग्गी एरिया है विधानसभा में। जी, तो कुछ मिक्स एरिया भी होगा, तो वो उसको भी मैनेज कर, वो डिमांड जब पार्षद होगा, जैसे पब्लिक की डिमांड होगी उस हिसाब से उसको पब्लिक को ही खुश रखेगा वो, क्योंकि उसको अगली बार जीतना है। अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, घटिया स्कूल को अपॉइंटमेंट करेगा स्कूल वालों को, तो अगली बार हार जाएगा। उसको जीतने के लिए, अपने अगली बार भी जीतने के लिए वो मेंटेन रखेगा, अच्छे स्कूल वालों को पकड़ेगा। और अगर इक्वल पैसे जैसे दे दिया जाता है तो ये भी होगा कि जो कच्ची कॉलोनी के बच्चे हैं आज जो पिछड़े हुए हैं वो जल्दी निकल के सामने आएंगे, उनका ग्रोथ ज्यादा होगा, क्योंकि उसको भी 8 करोड़ रुपए मिल रहा है और ग्रेटर क्लास के बच्चों को भी 8 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो ये बेनिफिट जो है ज्यादातर आबादी, गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा प्लान है आपका। अगर लोग सोचे, लोग समझे, तो गरीबों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि गरीबों को खुद इस पर बाहर निकलना चाहिए और एक आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। सरकार से डिमांड शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ऐसा डिसीजन थोपेगी तो पहले पॉलिटिकल क्राइसिस होगा कि सरकार सब स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, नहीं चलने देंगे, बंद करो, भ्रष्टाचार है, ये अदानी हो जाएगा, अंबानी हो जाएगा, मोदी का रिश्तेदार निकल आएगा, भाई भतीजावाद हो जाएगा, कई सारे आरोप लगेंगे। तो अच्छा ये होगा जी, आपके चैनल में मैं आया इसलिए हूँ जी, मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, जी, जनता को जोड़ना चाहता हूँ, जी, जनता का फायदा है तो इस मुद्दे पे जुड़े, तो ये मैसेज डाले। बिल्कुल, ये मैसेज एक बढ़िया सा मैसेज आप बताइए, जनता से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मुद्दा मेरा कोई नया नहीं है, मेरा कोई अपना पैदा किया हुआ नहीं है। ये यूरोप में भी यही सिस्टम चल रहा है। एक क्रांति होगी, शिक्षा क्रांति होगी, सभी प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो जाएंगे। मैं सरकारों से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, सिर्फ खर्च करने को तरीके को बदलना चाह रहा हूं। खर्च करने का तरीका सिर्फ बदलना चाह रहे हैं। और बड़ी बात, मैं तो ये सोच रहा था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएगा, अगर ऐसे आप सोचेंगे तो बवाल मच जाएगा। लेकिन इन्होंने उसमें बड़ा अच्छा किया कि प्राइवेट स्कूल सरकारी हो जाएगा भाई साहब। और अगर प्राइवेट स्कूल सरकारी हो जाएगा, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, सारे प्राइवेट स्कूल सरकारी हो जाएंगे और वही प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो हैं वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बेटर शिक्षक हैं। आज चाहे वो डॉन बॉस्को स्कूल के टीचर हो या एयरफोर्स स्कूल के टीचर हो, केंद्रीय विद्यालय के टीचर हो, जो बेस्ट टीचर हैं, उन सबको मैनेज करके और एक इक्वल उनका यूनिफॉर्म होगा, एक इक्वल स्टूडेंट का यूनिफॉर्म होगा और सभी स्कूलों का पढ़ाई एक समान होगा।
हम ये भी कर सकते हैं उसमें कि अगर किसी स्कूल में जो बेटर रिजल्ट आ रहा है तो उन स्कूल के टीचर को अदला बदली करके और वहां महीना में पूरे शहर में घुमाया जा सकता है, अलग अलग स्कूल के टीचर को अलग अलग जगहों पे एक एक क्लास दिलाया जा सकता है। तो ये क्या होगा कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा मिलने लगेगी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने, क्योंकि ऑब्जेक्शन इसी बात पे होना था। जो राजनीति होती है या जिस प्रकार से विरोध होता है वो ये होता है कि आप सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर देंगे और ये प्राइवेट लोग खा जाएंगे पैसे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये जो एक वहम है लोगों के दिमाग में, उस वहम को तोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा आपने समझाया कि सरकारी स्कूल तो रहेंगे, प्राइवेट स्कूल भी सरकारी हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल अगर सरकारी हो जाएंगे तो पढ़ाई का इक्वल व्यवस्था होगा, आईक्यू लेवल बच्चों का एक जैसा होगा, रहन सहन एक जैसा होगा, आदान प्रदान होगा, बच्चे आना जाना शुरू कर देंगे और फिर दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सकता है। जैसे आज पढ़ने के लिए लोग यूरोप भेजते हैं अपने बच्चों को, अमेरिका भेजते हैं, वो आपके देश में ही वो बच्चे अच्छा ज्ञान ले सकेंगे और उनका नॉलेज भी अपडेट हो सकेगा। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है आपने, मैं भी आपके बात से सहमत हूं और मैं भी आप तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने कॉलोनी में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का भी काम नहीं है, साल का भी काम नहीं है। लेकिन अगर आप आम लोग जो हैं, आम दर्शक जो हैं, आम जनता जो है, आम मतदाता जो हैं, अगर वो इस बात पे बहस अपने अपने कॉलोनी में करना शुरू कर देंगे और वहां से डिमांड अगर निकलने लगेगा, आप अपने एरिया से अगर इस बात को उठाएंगे तो बहुत जल्दी ये लागू हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ जितना शिक्षा का बजट है उतने बजट में ही आपके बच्चे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल वाला हो सकता है और इसके लिए आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा, एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करे नहीं करे उससे कोई लेना देना नहीं है। ललित जी कोई नेता नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना ही कोई सामाजिक संस्था है। ये भी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप सोचते हो कि कोई एनजीओ, कोई एनजीओ तो नहीं चलाते आप? इंडिविजुअल है मेरा, इंडिविजुअल है, सेल्फ मेड आदमी है भाई साहब ये, और रिटायर हो चुके हैं। पहले इनका जो व्यापार था उससे भी इन्होंने बच्चों को संभाल दिया है और ये रिटायरमेंट में है। तो इंडिविजुअल है, इनका कोई एनजीओ नहीं है, इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका नेतृत्व करना भी नहीं चाहते। आगे इनको मुख्यमंत्री भी केजरीवाल के जैसे नहीं बनना, मुख्यमंत्री तो नहीं बनना आपको, तो मुख्यमंत्री भी इनको नहीं बनना है। और ये बस एक अपने अंदर जो इनको जिज्ञासा हुआ वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो आप लोग खुद नेतृत्व कीजिए, आप लोग खुद एक आंदोलन शुरू कीजिए और ये मुहिम चलाइए मार्केट में, शहर में। अपने नेताओं के पास ये कहिए कि मुझे अपने सरकारी स्कूलों को बेटर बनाना है, प्राइवेट स्कूलों के बराबर एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में कैसे होगा उस पर काम करना है। और ये जो बताया है इन्होंने, इस मुद्दे को उठाइए तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा पा सकते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।